बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोग आज जिन टॉपिक्स के ऊपर फॉरेन पॉलिसी में बात करेंगे आपके साथ वो शेयर करते चलें। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कायद्स विजन ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, principles of foreign policy in vision of Qaid, different phases of foreign policy of Pakistan, importance of foreign policy of Pakistan, implementation of foreign policy of Pakistan, foreign policy makers in Pakistan, elements affecting foreign policy of Pakistan, determinants of foreign policy of Pakistan, foreign policy analysis, main theme of foreign policy, एवोल्यूशन फ्रॉम 1947 टू ऑनवर्ड। इसमें फेज होंगे, फर्स्ट फेज होगा 1947 टू 1953, 1954 टू 1962, थर्ड वन 1963 टू 1971, फोर्थ वन 1972 टू 1979 और फिफ्थ वन 1980 टू 1990, सिक्स्थ वन 1991 टू 2001 और सेवंथ वन 2001 टू ऑनवर्ड। एंड लास्ट के ऊपर रिकमेंडेशंस देंगे। जो लोग सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये इन रिकमेंडेशंस को अपने कंक्लूजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस तक आपकी रसाई बआसानी मुमकिन हो सके। चलते हैं वीडियो के मेन कोर की तरफ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन आपसे शेयर करते चलें। देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपनी ज़िंदगी खुद से अकेले गुजार सके। उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी इकोनॉमिक पोजीशंस को फुलफिल करने के लिए, अपने इंडस्ट्रियल स्टेट को चलाने के लिए, टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए, इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए उससे दूसरे ममालिक की मदद की ज़रूरत होती है और इसीलिए वो अपने रिलेशंस दूसरे ममालिक के साथ डेवलप करता है। अगर इसको हम लोग इस तरह से देखें तो एक छोटा सा पैराग्राफ इसके ऊपर हमने लिखा है। इन दिस एरा नो वन कैन थिंक अबाउट स्पेंड हिज लाइफ लोनली, एवरीवन हैज़ टू डेवलप इट्स रिलेशंस विद अदर कंट्रीज टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट्स इन इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स। So, it is an important for every country to formulate its foreign policy. So, अपनी foreign policy हर मुल्क के लिए बनाना जरूरी है। Second, definition of foreign policy of Pakistan. अगर हम definition of foreign policy of Pakistan की बात करें तो आपके सामने ये foreign policy of Pakistan की definition है। Foreign policy consists of decisions and actions which involves to some appreciable extent relations between state and others. So foreign policy जो है वो decisions का और actions पर मुश्तमिल होती है जो कि involve होते हैं कुछ relations दूसरी states के साथ और दूसरे लोगों के साथ। Next, description of foreign policy of Pakistan. Foreign policy of Pakistan के description की अगर बात करें तो foreign policy of Pakistan is the use of political influence in order to induce other states to exercise their law-making power in a manner desired by the state concerned. And second, it is an interaction between forces originating outside the country's borders and those working within them. So foreign policy इसलिए बनाई जाती है कि जो भी कंट्री है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो उसकी अपनी कंट्री के अंदर ही रहे, उसको दूसरी कंट्री के अंदर यूज ना हो सके। एंड सेकेंड वन, जो पावर्स हैं, लॉ मेकिंग पावर्स हैं, वो प्रॉपर पूरे मैनर्स के साथ, प्रॉपर स्टेट के साथ काम कर सके। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान थी। कायद्स विजन ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म का क्या विजन था फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को लेके, ये आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। Our foreign policy is one of friendliness and goodwill towards
ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी, कायद का कहना था कि वो फ्रेंडलीनेस होगी और गुडविल उसके लिए होगी जो दूसरी कंट्री है उनके लिए दुनिया की। वी डू नॉट चेरिश अग्रेसिव डिजाइन्स अगेंस्ट एनी कंट्री और नेशन। हम किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ अग्रेसिव डिजाइन अपनी फॉरेन पॉलिसी में नहीं करेंगे। We believe in the principle of honesty and fair play in national and international dealings and are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world. Pakistan will never be found lacking in extending its material and moral support to the oppressed and suppressed peoples of the world and in upholding principles of the United Nations Charter। अगर इसका ओवरव्यू आपको दें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक एक दोस्ताना माहौल में होगी, अग्रेसिव नहीं होगी। जहां पर दूसरे ममालिक के अंदर कोई भी डील्स होंगी वो फेयर होंगी। हम पीस को प्रमोट करेंगे। हम किसी भी सूरत जो जुल्म सितम किए जाएंगे दूसरी नेशंस के लोगों के ऊपर, उनका साथ नहीं देंगे। जिस तरह कश्मीर में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, इन चीज़ों का साथ हम लोग नहीं देंगे। और यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं, जो उसूल ज़वाबित हैं, उनके ऊपर प्रॉपर अमल करेंगे। सो प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन विजन ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फॉरेन पॉलिसी अपने दौर में तरतीब दी थी, उसके लिए कुछ उन्होंने कीवर्ड्स चूज किए थे। वो कौन कौन से थे उनको डिस्कस अगर हम लोग करें तो ये थे जी पीसफुल को एग्जिस्टेंस। दूसरे ममालिक के साथ जो भी हमारी को एग्जिस्टेंस होगी वो पीसफुल होगी। नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट क्या है जी? हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस तरह नेटो है, एक ब्लॉक बना हुआ है, हम लोग इसमें से किसी ब्लॉक का हिस्सा इस तरह के नहीं बनेंगे जो दूसरे ममालिक के खिलाफ जंगें लड़ते हों। यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके ऊपर पूरा अमल करेंगे। बाइलैटरलिज्म, बाहिमी ताल्लुकात, दो तरफा ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ रखे जाएंगे। सपोर्ट टू राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, के हक़ खुद इरादियत की हम सपोर्ट करेंगे, जिस तरह हम कश्मीर में करते हैं कि उनको वोट का हक दिया जाए। वो जिनके साथ रहना चाहते हैं रहें, जिनके साथ नहीं रहना चाहते वो ना रहें। यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड को हम यूनाइट रखेंगे, मुत्तहिद रखेंगे। डी वेपनाइजेशन, हम लोग वेपनाइजेशन के अगेंस्ट हैं, हम लोग वेपनाइजेशन नहीं होने देंगे। असला जमा नहीं होगा, क्योंकि ना असला जमा होगा ना जंगें लड़ी जाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, हम पीस को प्रमोट करेंगे। गुड रिलेशंस विद नेबर्स, हम अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन, हम जो इंटरनेशनल और रीजनल कोऑपरेशन होंगी हम उनका हिस्सा बनेंगे। जिस तरह कॉमनवेल्थ है उसका हम लोग हिस्सा हैं, इस तरह जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO उसका हम लोग हिस्सा हैं। इस तरह और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका हिस्सा है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हम लोग हिस्सा है। और वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज ये चीज़ हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर है। अब डिफरेंट फेसिस हैं फॉरेन पॉलिसी के, वो देखते हैं वो क्या है जी। फॉरेन पॉलिसी इज द नेम ऑफ रनिंग कंट्रीज अफेयर। फॉरेन पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और जो कंट्री के रनिंग अफेयर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग होती है और इसी को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन वन कंट्री टू अनदर कंट्री, किसी दूसरे ममालिक के साथ जो ताल्लुकात बनते हैं उसे भी फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। सेल्फ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, जो कंट्री का इंटरेस्ट होगा उसकी सेफ गार्डिंग करेंगे, उसको सेफ गार्ड करेंगे, उसको सेव करेंगे। कीपिंग द स्टेट सेफ एंड सिक्योर, अपनी स्टेट को हम लोग सेफ रखेंगे, महफूज रखेंगे और सिक्योर करेंगे, जिसके लिए हमारे आर्मी चीफ ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की स्टेट को कोई खतरा हुआ तो हम लोग अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। ये पॉइंट इस चीज को भी बनता है। अब देखते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी बनाई क्यों जाती है ये तो आपने देख लिया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस एक्चुअली है क्या, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी की इंपॉर्टेंस क्या है।
देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल टू सेफगार्ड द कंट्रीज इंटरेस्ट unless necessary policies and strategies are to be formed, which is the result of adopting firm and practical foreign policy. मिसाल के तौर पर पॉसिबल नहीं है अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को महफूज करना यहाँ तक कि हम जो ज़रूरी पॉलिसी और स्ट्रेटजीज हैं उनको बनाएं, जिनका रिजल्ट जो है वो हम लोग कोई फर्म अडॉप्ट करें या प्रैक्टिकली फॉरेन पॉलिसी को हम लोग लागू करें, जिस तरह हम लोग कश्मीर के मामले में इस वक्त जिस तरह चल रहे हैं या दूसरे ममालिक के साथ जो कर रहे हैं, अफगान तालिबान है उनको हम लोग टेबल पे लाए हैं। अमेरिकन के से हम लोगों ने FATF के लिए कहा भी है और इसी वजह से हम लोगों ने कहा है कि हमारा साथ दें, बिकॉज जो फॉरेन पॉलिसी है ये हमारी अब इस तरह से डिज़ाइन हो चुकी है कि हम लोग अब बायलैटरलिज्म की तरफ जाएंगे, यूनिलैटरलिज्म की तरफ नहीं रहेंगे। टू अटेन ऑनर एंड सिक्योरिटी ऑफ वन स्टेट एंड इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फ्रॉम अदर स्टेट्स। वो कहते हैं जी हम ऑनर करेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे सिक्योरिटी को एक स्टेट की, अगर दूसरी मुल्क की पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो कायम रहनी चाहिए। किसी मुल्क के अंदर पॉलिटिकली डाउनफॉल नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इसमें से सबका नुकसान होता है। थ्रू विच अ कंट्री कैन बिकम फ्रेंड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड वाइस वर्सा बाय डीलिंग विद डिप्लोमेटिकली टू अटेन स्टेट्स प्रोटेक्शन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे की जाती है, कौन करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए जी किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। पॉलिटिकल मेथड होता है, उसका साइकोलॉजिकल मेथड होता है, इकोनॉमिकल मेथड होता है, मिलिट्री मेथड होता है, कल्चरल मेथड होता है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि दूसरे ममालिक के साथ हम लोग प्रैक्टिकली भी उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, साइकोलॉजिकल भी करते हैं, इकोनॉमिकल भी करते हैं। जिस तरह हमने अफगानिस्तान को रिसेंटली कुछ 40 से 50 हज़ार टन जो है वो गंदम दी थी, और इसके अलावा मिलिट्री मेथड्स हैं, दूसरे ममालिक के साथ हमारे मिलिट्री की जो है वो ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, मशकें चल रही होती हैं, और कल्चरल मेथड्स हम दूसरे ममालिक के अंदर अपना जो कल्चर है वो इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि दूसरे ममालिक हमारे कल्चर को जाने और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वहां पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सके। फॉरेन पॉलिसी मेकर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है? अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, सबसे पहले अगर नाम लें तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉरेन पॉलिसी बनाने के अंदर। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चूंकि फौज को इसमें ऑन बोर्ड लिया जाता है जब हम पॉलिसी बनाते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये इसलिए इसमें रोल प्ले करती हैं बिकॉज इनके पास दूसरे ममालिक की इंफॉर्मेशन होती है। एंड सेकेंड वन, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उनकी भी मालूमात होती है। जिस तरह अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मालूमात पे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस बात का दुनिया को यकीन दिलाया कि अब जो इंडिया है वो खुद साख्ता जो है वो कोई ना कोई अपने पे अटैक करेगा या किसी जगह पे भी, और नाम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पे लगा देगा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एक ओपिनियन जनरेट करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स ओपिनियन जनरेट करते हैं और फिर उससे फॉरेन पॉलिसी बनती है और उसका भी एक रोल होता है। पार्लियामेंट की ओपिनियन ली जाती है फॉरेन पॉलिसी बनाने में, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रॉकिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए। एलिमेंट्स अफेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, देखें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं। Political organization found in a country also greatly influences the foreign policy. For example, under authoritarian systems, quick foreign policy decisions are taken. Next, the press also plays a vital role in foreign policy formulation process. Nature of political accountability prevailing in a system also greatly influence the foreign policy of the state. The leadership also plays a vital role in shaping of country's foreign policy, or great power structure prevailing in the world politics also greatly influence the policy of a country. देखिए, political organization जो है, political parties जो हैं वो influence करती हैं
इसके अलावा प्रेस जो मीडिया है वो इन्फ्लुएंस करता है, इसके अलावा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, लीडरशिप जो है किसी भी कंट्री की वो इन्फ्लुएंस करती है, और जो पावर स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है। ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, और इनकी अफेक्टेशन से फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है। फर्दर जो एलिमेंट्स हैं जो करते हैं वो वाइल मेकिंग फॉरेन पॉलिसी द स्टेट हैज टू टेक नोट इन इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। जब फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। हमने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट न किया जाए, जो ट्रीटीज यानी कि मुआहदात होते हैं उनको वायलेट न किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए हैं इंटरनेशनली उनको ना वायलेट किया जाए, जो कस्टम्स हैं उनको वायलेट न किया जाए। While formulating its foreign policy, a country has to take note of the reaction of other states to its various actions. जब देखें फॉरेन पॉलिसी जब बनती है तो जो मुल्क के अंदर एक्शंस हो रहे होते हैं, जिस तरह इंडिया के अंदर एक्शंस हुए कश्मीर के हवाले से, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपने जो है वो अपने रिएक्शंस दिए, और उन रिएक्शंस के अगेंस्ट वहां पर काफी सारे मसाइल मोदी को सामने करने पड़े हैं। Alliances concluded by various states are greatly influence the foreign policy, और इसके अलावा the world public opinion also influences the states foreign। जो ओपिनियन होती है वर्ल्ड के लोगों की, उनकी ओपिनियन भी इन्फ्लुएंस करती है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को, बल्कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, देखिए डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं फॉरेन पॉलिसी के पावर स्ट्रक्चर। ये एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स की बात हो रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन और अलायंसेस। जो आपके अलायंस हैं वो भी आपको कोई बात करते हैं तो आपको उस हवाले से भी चलना पड़ता है। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन भी आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में इसको भी हिस्सा बनाते हैं। रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स, जो आप काम करते हैं उसके ऊपर जो अदर स्टेट्स का रिएक्शन आता है आप उसको भी मद्देनजर रखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो होता है सिस्टम, उसको भी, उनके ओपिनियन को भी आप मद्देनजर रखते हैं, और जो पावर स्ट्रक्चर है आपकी उसको भी आप मद्देनजर रखते हैं। वो थे एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर डिटर्मिनेंट्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखें जी, इसमें फर्स्ट होगा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस। हिस्टोरिकल जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसका एक इन्फ्लुएंस होता है। सेकंड साइज एंड जियोग्राफी, और थर्ड वन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके हवाले से आपको फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी सारी चेंजिंग करनी पड़ सकती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके मुल्क के अंदर डेवलपमेंट कैसी है, आपका मुल्क कुछ खा भी रहा है या नहीं खा रहा, तो उस हवाले से भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तरतीब दी जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है उस हवाले से भी, और मिलिट्री पावर जो है वो भी इंटरनल ये डिटर्मिनेंट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड, अगर इसके डिटर्मिनेंट्स करें, अब इंटरनल डिटर्मिनेंट्स और भी हैं। पॉपुलेशन, अवाम की ओपिनियन जो है वो भी इसमें रोल प्ले करती है। गुड गवर्नेंस और लीडरशिप भी रोल प्ले करती है। क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी ये भी वैल्यू करती है इसके अंदर। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी वैल्यू करती हैं, और रोल ऑफ मीडिया एंड थिंक टैंक्स, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉरेन पॉलिसी की को बनाने के अंदर। अब फॉरेन पॉलिसी का एनालिसिस अगर करें तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखें, जो असेसमेंट होती है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, उसको पहले असेस किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को, फिर फॉरेन पॉलिसी का एनालिसिस होता है। गोल सेटिंग, क्या आपने एक फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो, उसके अगेंस्ट आपने गोल कौन सा अचीव करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन ऑप्शंस, जो पॉलिसी ऑप्शंस, जो आपके पॉलिसी के ऑप्शन है उनके ऊपर आप कायम भी रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। फॉर्मल डिसीजंस मेकिंग एक्शन, आपने फॉर्मल डिसीजन करने होते हैं एक्शंस करने के लिए। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चोजन पॉलिसी ऑप्शंस, जो आप पॉलिसी बनाने के लिए ऑप्शन चूज कर लेते हैं उनको आपने इम्प्लीमेंट भी करना होता है। अब आ जाते हैं जी मेन थीम ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इस्लामिक सॉलिडारिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नॉन अलाइनमेंट, बायलैटरलिज्म, यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर के जो रोल है, ये फॉरेन पॉलिसी के मेन थीम है। जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर बनाई जाती है। अच्छा जी, एवोल्यूशन फ्रॉम 1947 टू
करंट आज तक। फर्स्ट फेज 1947 टू 53 तक, इसमें क्या हुआ, इस फेज के अंदर एक्सप्लोरेशन एंड फ्रेंडशिप विद ऑल, दूसरे ममालिक के साथ, चूंकि 1947 में पाकिस्तान बना, सो 53 तक हम लोग दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बनाते रहे। 53 टू 62 तक हमने अलाइनमेंट विद वेस्ट की। हमने वेस्ट की बात इसलिए करते हैं बिकॉज हम लोग अमेरिकन ब्लॉक में चले गए थे, हम लोग रशियन ब्लॉक में नहीं गए थे। इसके अलावा 62 टू 71 ट्रांजिशंस थी, हमारी ट्रेड्स होती रही, बाकी सारे मामला चलते रहे। 72 टू 79 बाइलेटरलिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट। 71 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा हुआ, वो जो वेस्ट पाकिस्तान रहता था वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से जब जुदा हुआ, तो हम लोगों ने बाइलेटरल दो तरफा ताल्लुकात का हम लोगों ने प्लान किया और हमने किसी भी अलाइनमेंट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन 1980 आपको पता है अफगानिस्तान और रशिया के दरमियान यहाँ पर एक जंग लगी और इस जंग के अंदर हम लोगों ने पार्टनरशिप की अफगानिस्तान के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ताकि हम लोग यहाँ पर रशिया को आने से रोकें और कल को वो पाकिस्तान पर कब्जा ना कर सके। 1990 टू 2001 पोस्ट कोल्ड वॉर एरा एंड पाकिस्तान डिलेमास 2001 टू ऑनवर्ड और काउंटर टेररिज्म। 2001 के बाद जब 9/11 का वाकया होता है तो उसके बाद फिर हम लोग टेररिज्म के में घिर जाते हैं। और ये अब इसको फर्दर भी आप अगर डिस्कस करें, ये स्लाइड्स बनाई हैं, एक्सप्लोरेशन है एंड फ्रेंडशिप विद ऑल, वही चीज़ है जो आपसे पहले डिस्कस की है। 1947 और 1953 में अगर आप चलें तो हमने फाउंडेशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रखी, रिलेशंस विद इंडिया, विद अफगानिस्तान, यूएसए एंड यूएसएसआर, बाद में हम लोग यूएसए के पैनल में चले गए थे, और विद मुस्लिम कंट्रीज, इन ममालिक के साथ हमने ताल्लुकात कायम किए थे। 53 टू 62 तक हमने अलाइनमेंट विद वेस्ट के साथ कर ली थी, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट। उसके बाद हम लोग सीटों का हिस्सा बने, बगदाद पैक्ट का हिस्सा बने जिसे सेंट्रो कहा जाता है, और डिफेंस एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम यूएस, हमने यूएस से अपना डिफेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस हासिल की। कॉस्ट ऑफ अलाइनमेंट विद द वेस्ट, इसकी कॉस्ट क्या थी, अलाइनमेंट वेस्ट के साथ बड़ी सारी कॉस्ट हमें इसके साथ पे भी करना पड़ी बाद में। रिलेशंस विद चाइना, फिर हमने 1963 के बाद चाइना के साथ रिलेशंस को डेवलप किया। सेकेंड फेज के अंदर आ जाएं आप, 62 टू 71 में ट्रांजिशन हुई, ठीक है। 72 टू 79 बाइलेटरलिज्म, नॉन अलाइनमेंट, 1982 अफगानिस्तान एंड पार्टनरशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स। अब चलिए 62 टू 71 तक, रीथिंकिंग अबाउट द अलाइनमेंट पॉलिसी, improving relations with the Soviet Union, improving relations with China, diminishing ties with the US, pluralistic perspective, relations with India, crisis in East Pakistan and international response। 72 to 79 अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान withdraw from Commonwealth and SEATO, became a member of non-allied summit in 1979. East Pakistan break up as a separate state. India signed a peace agreement with Pakistan due to this breakup. Pakistan ties their relationship with China. Zulfikar Ali Bhutto visited to Russia to strengthen their relationship. Bhutto also visited United States with intention to strengthen the relationship between two countries. Due to Pakistan's nuclear project and burning down US embassy in 1979, their relationships was put to the lowest point. 1980 to 1990, Afghanistan and a partnership with the United States. Pakistan supported Afghanistan in Soviet invasion. जो सोवियत यूनियन ने हमला किया था उसके ऊपर पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था अफगानिस्तान को। पाकिस्तान होस्टेड अफगान रेफ्यूजीज ड्यूरिंग दिस वार, और वो अभी तक चल रहे हैं। However, due to Soviet invasion, USA supported Pakistan with military and finance.
यूएसए ने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट पाकिस्तान को मिलिट्री और फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। ISIF Pakistan and CIE of USA worked together in this period. China also assisted Pakistan during Afghan war with regard to financial and security matters. Organization of Islamic Conference supported Pakistan with finance for hosting refugees of Afghan war. During Afghan war, Indo-Pakistan relationship exists with negative and positive manner. कभी अच्छे होते रहे, कभी बुरे होते रहे इंडिया के साथ ताल्लुकात। Putting ending to the Afghan war, Pakistan, Russia, USA and Afghanistan signed Geneva Accord which was a result of United Nations interference. यूनाइटेड नेशन के इंटरफेरेंस के बाद ये जिनेवा अकॉर्ड का एक साइन किया गया था मुआहिदा, ये उसकी बात की जा रही है। अब आ जाते हैं जी थर्ड फेज में आपको बताया पोस्ट कोल्ड वॉर एरा एंड पाकिस्तान डिलेमास। 2001 से ऑनवर्ड काउंटर टेररिज्म थी। अब 1990 से 2001 की बात करें तो एन अदर ड्रिफ्ट इन पाक यूएस रिलेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ द अफगानिस्तान प्रॉब्लम, इंसर्जेंसी इन कश्मीर और गोइंग न्यूक्लियर। हम लोग न्यूक्लियर पावर भी 1998 में बन चुके थे। 2001 से अब तक की अगर बात करें तो सितंबर 11 एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। देखें 9/11 का जो वाकया हुआ था उसके बाद हमारी फाइट स्टार्ट हो गई थी टेररिज्म के अगेंस्ट। इंक्रीज यूएस की जो सपोर्ट थी पाकिस्तान के हवाले से उसमें इंक्रीज आया था। पाकिस्तान रिलेशनशिप्स विद चाइना एंड रशिया, पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो बेहतर हुए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस और ड्रोन स्ट्राइक्स एंड कवर्ट वारफेयर, नेशनल एस्पियोनेज। देखें जिस ड्रोन अटैक्स भी हुए, बाकी भी सारे मामला पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन पाकिस्तान अब जाके टेररिज्म से निकला है और पाकिस्तान में अब अमन बहाल हो रहा है। इसीलिए इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि अब हम लोग ईरान की और अमेरिका की वॉर में हम लोग किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं जी रिकमेंडेशंस के ऊपर। इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर्स, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, प्रोटेक्टिंग द ऑनर ऑफ स्टेट, safeguarding the national interest, Kashmir issue, to acquire peaceful methods while dealing with international conflicts, balance relationships with powerful state China and US, to promote relationship with Muslim countries, to promote international peace, to help Afghanistan in its dialogue process, strengthen relations with the neighboring states including India, provide safe passage to energy deficit states energy corridor, plays its role to normalize relations between Iran and Saudi Arabia। ये कुछ recommendations हैं, इनके ऊपर आप गौर करें, इनको पढ़ें। कोई क्वेश्चन हो हम लोगों से आप लोग पूछें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट हमारा तकरीबन 1000 लाइक्स का है। आपके लाइक्स की इंतहा की ज़रूरत है। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये मैसेज पहुंचे। कोशिश की है ब्रीफ हिस्ट्री आपको दें। इसके बाद जो फेजेस आपको बताए हैं इंशाल्लाह इन फेजेस के ऊपर, हर फेज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ जल्दी इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, इस वीडियो को देखें, शेयर करें। और अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए हो प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। काइंडली वो भी अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।